ऑल इंडिया रैंक वन, मतलब सबका ही सपना होता है। ठीक है, कौन नहीं चाहता कि ऑल ओवर इंडिया रैंक वन आए। मतलब पहली बात तो पास होना ही बहुत बड़ी चीज़ है, और दूसरी बात रैंक लेना उससे बड़ी चीज़ है। तीसरी बात सिंगल डिजिट रैंक लेना उससे बड़ी चीज़ है, और चौथी बात ऑल ओवर इंडिया रैंक वन लेना, मतलब उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के इंटरव्यू में। हमारा तो कभी आया नहीं, बट यह है कि कम से कम हमसे पढ़े हुए स्टूडेंट का ऑल ओवर इंडिया रैंक बनाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं सच्ची बताऊं तो मुझे उस दिन पता ही नहीं था कि भूमि ने क्लासेस मेरी देखी हैं यूट्यूब के ऊपर। और मुझे इतना प्राउड फील होता है, इतना मतलब कहते हैं ना ज़िंदगी सफल हो जाती है, वैसा फील होता है कि जो हम यूट्यूब के ऊपर मेहनत कर रहे हैं तो उससे बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो रही है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सुनना नहीं चाहते। आप कहोगे सर ये चौकटा तो हम कई बार देख चुके हैं, हमें देखना है भूमि को कि भूमि ने क्या फॉलो किया, उसका ऑल ओवर इंडिया रैंक वन के उसमें क्या क्या प्लान किए। तो मैं अब भूमि को ही बुलाऊंगा और मैं भी भूमि को ही सुनूंगा। मैं कम बोलूंगा, भूमि ज़्यादा बोलेगी। तो आज जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, और बिलीव मी ये इंटरव्यू आपके लिए रिजल्ट चेंजिंग भी हो सकता है। क्योंकि सर मैं दोबारा कह रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया रैंक वन लेना कोई आसान बात नहीं है, और वो लक से नहीं आता, वो मेहनत जरूर चाहिए। तो क्या ऐसी मेहनत की है, क्या क्या प्लानिंग की है, तो मैं भूमि को अभी यहाँ पे लेता हूँ और फिर भूमि से ही बात करेंगे कि भूमि ने ऐसा क्या किया और क्या खाया है, और कौन सी मेडिसिन, कौन सी रोटी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो एकदम परफेक्ट। चलो वंस अगेन गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? सर बस बढ़िया, देरासर जाके आई। अच्छा आज अच्छा। दूसरा दिन है ना अच्छा पर्यूषण का, हाँ, तो आपका हाँ बिल्कुल। देरासर चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब मेरे को लगता है स्पिरिचुअल होना भी जरूरी है। सर बहुत। अगर मतलब आप मेरे को वो क्वेश्चन पूछोगे ना सर, तो मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। पूरे जर्नी में बहुत हेल्प किया है सर मेरे को। हाँ, इस पे चलो मतलब डिस्कशन स्टार्ट करने से थोड़ा पहले सा। थोड़ा सा, हाँ मतलब मैं हाँ। चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप इस पे बताओ कि मतलब कितना, जैसे कई बार क्या होता है कि मतलब हम नॉर्मली सुनते हैं कि यार क्या मतलब स्पिरिचुअलिटी अभी आपको क्या ही करनी है, आप बड़े होके करो, या स्टूडेंट लाइफ में क्या करनी है। तो आपकी लाइफ में उसकी क्या इंपॉर्टेंस रही इस चीज़ की? सर इम्पोर्टेंस मतलब मेरा ऐसे वो सब नहीं था कि आस्तिक नास्तिक टाइप नहीं हूं मैं। बस मैं जब भी वो देरासर मतलब जैन मंदिर बोलते हैं जिसे मैं जाती हूँ ना, तो वहां पे एक एटमॉस्फियर इतना काम होता है, लाइक ऐसे दुनिया से अलग एक दुनिया होती है ना, वैसा फील आता है मुझे। तो इसीलिए पूरे साल में रात को लाइक मंगल पाठ मतलब दरवाजे बंद होना, तो वो 9:15 के अराउंड रात को हो जाता है। तो मैं जाती थी 8:45, 8:45, और बस अच्छा। वहां आधा घंटा बैठती थी। तो बहुत हेल्प किया मुझे ऐसा थोड़ा काम डाउन करने को मुझे, क्योंकि बहुत थॉट्स आते हैं पूरे दिन कि क्या कैसे होगा। और सर एक और लाइक वो 7 दिन जो थे ना एग्जाम के कंटिन्यूअस, सर मेरे घर से 10 मिनट का रास्ता है वहां अच्छा। तक, मेरे देरासर तक। मैं गई हूँ सर, 5 मिनट में मैंने वो रास्ता चल चल के भाग भाग के गई हूँ कि दर्शन करके तो आना ही है। तो वो 7 दिन जिसमें इतना हाई टेंशन रहता है, तो हाँ उसमें भी मैं गई हूँ देखो, ये देरासर। मतलब नो डाउट ये तुम्हारी मेहनत का फल तो है। और कहते हैं ना दुआओं का भी असर होता है कुछ, कि मतलब भगवान भी कहता है यार देखो हमारे लिए कोई इतना कर रहे हैं ना, वो मतलब मेरे को ना एक कहावत ध्यान आ गई। मतलब मेरे पेरेंट्स ना मुझे एक बात कहते हैं कि तू भगवान को पूरा मतलब पूर्ण समर्पण, कि अगर हम सेक्रीफाइस कर देंगे ना तो भगवान भी कहता है कि तूने अगर मुझे समर्पित कर दिया तो तेरे लिए कुछ भी। तो नहीं नहीं, वो और ऑब्वियस सी बात है, वो आपके ऑल ओवर इंडिया रैंक में दिख भी रही है। मतलब कहते हैं ना कि एक होता है चलो पास हो गए, एक होता है रैंक आ गया, एक होता है सिंगल डिजिट रैंक आ गया, एक होता है रैंक वन ही आ गया। चलो पहले मेरे को ये बताओ उस दिन का क्या एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा ना शेयर करो कि बच्चों के साथ, कि जब आपका रैंक वन आया तो कैसे आपका एक्सपीरियंस था, मतलब कैसे आपको पता लगा और क्या फीलिंग थी उस टाइम आपकी? सर एकदम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था, मैं आपको बताती हूँ। लाइक मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ, तो अच्छा। मैं त्रिमंदिर गई थी, बोरीवली। अच्छा। एग्जाम के पहले 8 बजे मेरी बेस्ट फ्रेंड खुशी, उसको मैंने हम लोग मिले, हम त्रिमंदिर गए। और 1:30 को हम आई टोल्ड हर बाय कि मुझे अकेले देखना था। तो मैं बोरीवली स्टेशन पे हूँ, और मेगा ब्लॉक है क्योंकि संडे का दिन है। तो मेरे को पता था कि मेरी बड़ी बहन ही मेरा रिजल्ट देखेगी, क्योंकि जब जब उसने रिजल्ट देखा है तब तब हमेशा अच्छा ही हुआ है। अच्छा, तो मतलब ऐसा, उसने ऐसा आप भी मानते हो? बहुत मानती हूँ सर मैं। मतलब कई बार होता है ना, जैसे अभी क्या हुआ कि मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है, तो वो ना मतलब क्लास चल रही है डेली, तो आई थिंक संडे को रिजल्ट था। तो संडे को रिजल्ट था तो उसने बोला कि मेरे को ना घर जाना है। मैं कहा क्यों? तो कह रहा मेरी मम्मी मेरा रिजल्ट देखेगी। मैं कहा यार तू देख ले। कह रहा नहीं, जब भी वो देखती है ना अच्छा ही होता है। मैंने कहा रिजल्ट कोई बदल थोड़ा जाएगा। लेकिन सर वो मान्यता तो एक होती है नहीं कि नहीं, वो अच्छा तो ही नहीं। है।
बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया जी, कंटिन्यू। हाँ सर, तो उसने देखा और एक मतलब थोड़ा रिग्रेट रह गया कि वो शी क्राइड एट होम, उसने घर पे ओहो, देखा व्हेन शी केम टू नो, बस एक वो मिस कर दिया कि मैं उसे रोता हुआ देख लेती, लेकिन वो एक मिस किया, तो बहुत अच्छा था। फिर मैं घर पहुंची, पेरेंट्स मतलब वो एक अलग ही खुशी जो पहली बार मैंने देखी अपने माँ बाप के चेहरे पे, कि मतलब उसे गर्व का मतलब मेरे को तो रियलाइज ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक होता है ना सपना अपन देख रहे हो, नहीं जब वो नहीं रियलिटी बिल्कुल। हो जाती तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन आफ्टर सीइंग माय पेरेंट्स, माय सिस्टर, सर वो बस वो सुकून मतलब था जैसे सर। आप बोल रहे हैं ना, मुझे अपना रिजल्ट ध्यान आ रहा है कि मतलब वो ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मूवमेंट सारे याद हो जाते हैं कि जब मैं मतलब जब सीए बने, पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी। तो इस बार ना ऐसे एक बच्चे का फ़ोन आया, उसके पापा की ना एक टांग नहीं है, मतलब प्रॉब्लम है। तो वो कह रहा है कि सर जब मेरा रिजल्ट आया ना, पेरेंट्स मेरे मतलब पास हुआ जब मैं, तो मेरे पापा एक पैर पे ही डांस कर रहे हैं। मतलब क्या वाह, अलग मूवमेंट होता है ना, वो एक अलग ही होता है। तो वो तो डेफिनेटली। है, मतलब वो ना वो कहते हैं ना कि उस मूवमेंट के लिए बंदा जीतता है, कि सारी मेहनत उस टाइम सफल हो जाती है। चलो बहुत यस। बढ़िया खुशी, बहुत बढ़िया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो सच्ची बताऊं, पहले तो मैं तुमसे सॉरी बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि तुमने यूट्यूब पे मेरी क्लासेस देखी हैं। और मुझे बाद में पता लगा, बट थैंक यू सो मच। मैं तो आपको भी फ़ोन पे भी कहा था कि मतलब इसके अंदर मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मैं तो अपने आप को कहते हैं ना किस्मत वाला मानता हूँ कि आपने मेरी क्लासेस देखी और आपका मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट आपने की है। बट ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी मेहनत है, और सारा क्रेडिट मुझे लगता है कि मतलब टीचर से पहले आपके पेरेंट्स का है, जो उन्होंने सपोर्ट किया आपको इतना। चलो सर बहुत। बहुत सपोर्ट किया। सर मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो नॉट एज इफ मतलब ऐसे कि कुछ घर का काम या ऐसे, बट एक होता है, एक तो मैं और मेरी बहन दोनों सिस्टर्स ही है, हम दोनों ही हैं। तो अच्छा। कभी मेरी दादी, मेरी मॉम ने कभी मुझे घर का काम करने के लिए बिल्कुल प्रेशर नहीं किया। सो आई थिंक दैट इज, मैं अपना पूरा टाइम डिवोट कर सकती थी फॉर स्टडिंग। सो आई थिंक दैट डिजर्व्स क्रेडिट सर, क्योंकि बहुत घरों में होता है कि मैनेज करो नहीं दोनों नहीं एंड ऑल बिल्कुल ऑफ दैट। बिल्कुल। और मेरी तरफ से भी उनके पैरों को छूना और आशीर्वाद लेना कि मुझे भी आशीर्वाद दें हमेशा। चलो बहुत बढ़िया। तो भूमि, अब कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो मेन ये सेशन का ना मेन पर्पस पता है क्या, कि मैं कहता हूँ कि देखो बहुत आपका तो ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 आ गया, और हमें पता है रिजल्ट आया 30%, बट कहीं ना कहीं वो 70% बच्चा है, मतलब वो भी चाहता है कि मेरे घर में भी खुशी हो, कि मैं भी उस मूवमेंट को जीऊँ। और देखो हर बच्चा मेहनत कर रहा है, बट मेरे को लगता है कई बार बच्चा सही डायरेक्शन के अंदर करता है, कई बार डायरेक्शन उसकी गलत होती है, उसको लग रहा है मैं मेहनत कर रहा हूँ, बट कई बार डायरेक्शन उसको मिल नहीं पाती। हम्म। तो सिर्फ इस सेशन का ना मतलब सोल पर्पस ये है कि आप बच्चों को ऐसी डायरेक्शन दो जो आपने एक्चुअल में फॉलो की, कि नहीं यार अगर बच्चा ये करेगा ना तो हर चीज़ अचीवेबल है। तो वही मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के, मतलब मेरे नहीं है वो, कुछ क्वेश्चंस बच्चों के हैं। तो आप मुझे बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन देना कि क्या आपका उसके रिगार्डिंग आपका ओपिनियन है, और ताकि हर एक बच्चे की हेल्प हो सके। ठीक है। डेफिनेटली। चलो तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जैसे आपका ऑल ओवर इंडिया रैंक बनाया तो ऑब्वियस सी बात है मेहनत आपने बहुत की होगी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपने कोई अलग स्ट्रेटजी यूज़ की, कि मतलब सर मैंने इस टाइम पे क्लासेस ख़त्म कर ली थी, फिर मेरा ये रिवीजन प्लान था, और मैंने इतनी रिवीजन की थी, तो मतलब कितनी रिवीजन हमें एग्ज़ाम से पहले चाहिए होती है अगर हमें एग्ज़ाम निकालने हैं। सर इसके लिए एक है कि जब आप पढ़ रहे हो तब एक पैरेलल रिवीजन तो शुरू होनी चाहिए, वरना आप जब पूरा सिलेबस खत्म करके सिर्फ रिवीजन जोन में जाओगे तो आप ब्लैंक हो जाओगे कि बिल्कुल। आपने क्या किया था। सो एक पैरेलल रिवीजन मैं करती थी सर, एंड मेरे 3 रिवीजन्स प्रॉपर कंप्लीट हुए थे एकदम अच्छे से लर्न करके, 3 रिवीजन्स। एंड ऑन द डे ऑफ द एग्जाम मतलब आई विल नॉट काउंट इट एज अ रिवीजन, बट दैट वाज द फोर्थ टाइम आई डिड लाइक प्रॉपर गोइंग थ्रू द बुक। मतलब आप ये कहना चाहते, जैसे अभी अभी ना आपसे पहले ही ऑल ओवर इंडिया रैंक 7 है खुशी का, तो उसका इंटरव्यू था, तो मैंने उससे बातचीत की, तो उसके उसका भी ना सेम था कि सर 4-5 रिवीजन मैंने की। तो ना एक बात निकल के आ रही है कि मतलब कई बार बच्चा कहता है सर क्या मैं क्लासेस लेने के बाद डायरेक्टली एग्ज़ाम दे सकता हूँ, मतलब वो थोड़ा सा। बिल्कुल नहीं। तो अब बस मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम 3 से 4 रिवीजन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। अच्छा, इसी बात से ना एक मेरा क्वेश्चन ये भी है कि बच्चों का डाउट ये होगा यार रैंक होल्डर तो बोल देते हैं, ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप उनको ये बताओ कि 4 रिवीजन बच्चा कैसे प्लान कर सकता है, भाई किस तरह से वो प्लान करे अब। सर श्योरली। मैं अपना अगर पूरा जर्नी बताऊं तो मैंने अगस्त में शुरू किया था, बिकॉज मेरा जुलाई अटेम्प्ट था सी सेट का, पोस्टपोन हो गया था सर एक महीना हाँ हाँ 2023 हाँ। में। हम्म। सो अगस्त से प्रॉपर शुरू कर दिया था, 3 अगस्त तो चालू किया और खत्म हुआ 18 फरवरी। तो मेरा ओके। एकदम प्लान्ड था कि मुझे मिड फरवरी में अपना खत्म करना है पोर्शन, ताकि मेरे दिमाग को लगे कि हाँ टाइम है और मैं कर सकती हूँ।
तो एक मेंटल फैक्टर था कि यू शुड हैव दैट मेंटल सेटिस्फैक्शन दैट यू नो टाइम तो है, अब मुझे करना है जो करना है. बिल्कुल. सो दैट वाज वन थिंग व्हिच आई हैड, और वो मेरा हो गया 18 तक गया, लेकिन 18 फरवरी तक था. अभी 18 फरवरी के बाद से जब मैंने पैरेलल रिविजन्स की थी व्हाइल स्टडिंग, तो मुझे एक अंदाजा आ गया था कि कौन से चैप्टर्स मेरे फेवरेट है, कौन से चैप्टर्स अच्छे हैं लेकिन बहुत बड़े हैं और थोड़ा ग्रास्प करने में इशू आ रहा है मुझे, और तीसरा कि कौन से चैप्टर्स बहुत ही डिफिकल्ट है मेरे लिए. सो मैंने ना शुरू किया वो चैप्टर से जो मुझे आसान लगता है, क्योंकि एक बार क्लासेस खत्म हो जाती है और घर पे बैठते हैं ना, तो आपको एक किक स्टार्ट चाहिए कि बिल्कुल आप अभी बिल्कुल. घर से पढ़ोगे. सो आई स्टार्टेड विथ इजी. जैसे मेरे लिए टैक्स में आईएफएचपी बहुत अच्छा लगता था मुझे, और वो बहुत अच्छा सा हेड भी उसमें है. सही बात है. हाँ, तो सर मैंने आईएफएचपी से शुरू किया था फॉर टैक्स. मतलब ऐसे आप किक स्टार्ट कर सकते हो. और फेब्रुवरी में मैं 3 सब्जेक्ट करती थी सर, 3 से 4. मतलब तभी ना से काउंट नहीं करती थी फेब्रुवरी के मंथ में कि कौन से सब्जेक्ट किए, कितना किया. एक टू डू लिस्ट हम बोल सकते हैं कि ये था कि आज मुझे इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक, इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक, ऐसे मैं प्लान करती थी सर. एंड मार्च, अप्रैल एंड मई सर, इसमें मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी लगाई थी कि ये सारे सब्जेक्ट्स है और ऐसे मुझे प्लान करना है. जैसे आप कैसे कर सकते हो कि आपने टैक्स के लिए डीटी लिया है, तो आप बोलो कि मेरे को ये 3 चैप्टर्स ये महीने, मतलब ये वीक के 3 चैप्टर्स है डीटी, ये 2 चैप्टर्स है जीएसटी. ऐसे आप चैप्टर वाइज अपना प्लानिंग कर सकते हो सर. और मतलब ऑल ओवर इंडिया रैंक 1, मैं साथ में ये बता दूं कि न्यू सिलेबस के अंदर ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 है. और मुझे लगता है न्यू सिलेबस के अंदर ना, मतलब टैक्स का ना बच्चों का एक खौफ है. मतलब जैसे अभी मेरी आपसे बात हुई, आपने कहा सर आप प्रोफेशनल में टैक्स क्यों नहीं ले रहे, कि मेरा तो बहुत मतलब ऑब्वियस बात है. आपने कहा ना कि सर मेरे को मन था कि आपसे मेरे को प्रोफेशनल में टैक्स पढ़ना है, बट मैंने कहा मैं पढ़ा नहीं रहा, बट मैं पूरी हेल्प करूंगा. ये बात ध्यान है ना, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, चाहे मैं पढ़ा नहीं रहा, बट कुछ भी कंटेंट होगा आपका भाई मानना कि अवेलेबल है हमेशा. ठीक है. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोफेशनल, जैसे एक्चुअल में क्या होता है कि न्यू सिलेबस वाले बच्चों को ना टैक्स से खौफ है. जैसे आपके आई थिंक 75 मार्क्स है, तो इस बार ना एक मेरे बच्चे के 71 मार्क्स आए. तो ना मैंने मतलब यूट्यूब पे वीडियो बना के डाली कि आपको न्यू सिलेबस के अंदर भी सीएस के बच्चे के नंबर आ सकते हैं. ठीक है, आपके भी 75 मार्क्स आए. तो मैं थोड़ा सा वही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या बच्चा टैक्स में करे कि पहले तो उसका खौफ दूर हो. क्योंकि होता क्या है, कहीं ना कहीं वो ना ये सुनता है यार हमारी लाइन तो टैक्स की है ही नहीं, हम वो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर सकते, हमारी लाइन तो है ही लो की. तो वो थोड़ी सी मिथ आप कैसे दूर करोगे कि बच्चों के दिमाग से कि नहीं तुम भी टैक्स में कर सकते हो, टैक्स में क्या यूज करना चाहिए. मैं सर एक आंसर तो आपने क्वेश्चन में ही बता दिया कि जैसे बच्चे सोचते कि हमारी लाइन ही लॉ की है. तो सर इनकम टैक्स एक्ट 1961, जीएसटी एक्ट 2017, ये क्या है? ये भी तो लॉ ही है. ये बिल्कुल सही फर्स्ट बात. पॉइंट हो गया. बिल्कुल. सर सेकंड पॉइंट ये पर्सनल आंसर हो गया थोड़ा, कि मेरी बहन और मेरे मामा बोथ आर सीएसीएस. अच्छा. तो उनकी जब मैंने गाइडेंस ली थी कि अब मैं क्या करूं, तब उन्होंने मुझे सब बताया था. एंड दे टोल्ड मी कि यू नो टैक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप प्रोफेशनल कोर्स इसीलिए कर रहे हो ताकि आप टैक्स में माहिर बन सको. बिल्कुल. क्योंकि डीटी अपना पर्सनल टैक्स हो गया, तो आपको पूरे लाइफ काम आएगा. मे बी आप कमाओ उससे या ना कमाओ, बट पूरे लाइफ आपको काम आएगा. एंड बिल्कुल. सर जीएसटी, बिकॉज मेरा सपना है कि अपना लाइक टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड. तो अगर मैं अपना बिजनेस करूँ या प्रैक्टिस करूँ सर, तो जीएसटी मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मुझे पहले ही गाइडेंस आ गया था कि ये दोनों आपके लाइफ से जुड़े हुए हैं. बिल्कुल. करियर तो ऑब्वियसली यस, बट इवन कनेक्टेड टू योर लाइफ. बिल्कुल. सो ये अगर आप अपने पहले दिमाग में बिठा दो कि यू नो ये मेरे लाइफ का सवाल है, तो एक थोड़ा आपका डर कम होगा. और तीसरी बात जो आप मेरे जर्नी से सीख सकते हो, मैंने ऑफलाइन लेक्चर्स दिए थे, एक्सीलेंट फैकल्टी फॉर टैक्स देयर ऑल्सो, बट मुझे आई न्यू दैट कि मुझे कंप्लीट क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए फॉर टैक्स. तो यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है गाइस, इतना कंटेंट अवेलेबल है. विवेक गाबा सर भी मुझे वहां ही मिले, बाकी टीचर्स, फैकल्टीज. आप मेरा लिंक्डइन पोस्ट देखो, एवरीबडी आई फाउंड ऑन यूट्यूब, और इतने क्वालिटी लेक्चर्स दे हैव पुट ऑन यूट्यूब. तो मुझे पता था कि दैट इज हाउ आई विल यू नो लो माई थ्रेट फॉर टैक्स. और ऐसे फिर मैंने अपना ऐसे आप कर सकते हो डेफिनेटली. चलो बहुत बढ़िया. अच्छा मतलब आपने YouTube से क्लासेस देखी, तो मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कई बार बच्चे क्या होता है क्लासेस रेगुलर नहीं ले पाते, क्योंकि हाँ. कई बार बच्चे कहते हैं सर जैसे ना अब नॉर्मली हम बीच बीच में डिस्काउंट निकालते रहते हैं, बट कई बार बच्चों को लगता है यार आपकी ना फीस हाई है, तो ना हम आपको यूट्यूब पे ही देखते हैं. तो यूट्यूब से आपने जब क्लासेस देखी मेरी या क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी आपने की, तो उससे आपको कितनी हेल्प हुई, ताकि अगर जो बच्चा सिर्फ यूट्यूब पे कंटेंट देख रहा है तो उसके दिमाग में एक आइडिया हो कि क्या मैं वहां से पास हो सकता हूँ या नहीं हो सकता, या मैं क्या अचीव कर सकता हूँ. सर डेफिनेटली मैंने आपका चंद्रयान बैच 2.0 से शुरू किया था, जो आपने मार्च में निकाला था.
फिर वहां से वो चालू किया देखना, तो उसके बाद मैंने जीएसटी देखा, कस्टम्स देखा, क्योंकि आपके रोज डेली आते थे जब मार्च अप्रैल एंड मई, आपने कभी साथ नहीं छोड़ा यूट्यूब पर भी। तो तब ना मैं मई के मंथ में सोचती थी कि सर इतना यूट्यूब पर पढ़ा रहे, मतलब अगर लाइव लेक्चर कोई ले रहा होगा तो सर ने क्या पढ़ाया होगा। सो दैट इज वन पॉइंट विच आई फेल्ट इन माई माइंड। तो ये एक है। और दूसरा कि एक बार आप चालू तो करो देखना लाइक यूट्यूब पर। आप ऐसा मत सोचो कि मेरे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है टू बाय लेक्चर्स। एक बार जो यूट्यूब पे अवेलेबल कंटेंट है उसके देखो, तो अगर वो आप देखोगे तो आपको समझेगा कि नोबडी, मतलब ऑब्वियसली लाइव लेक्चर्स एक अलग ही लेवल पे हाँ होता है बिल्कुल जब सर सबको पर्सनल अटेंशन देते हैं उधर। बिल्कुल। बट हियर इफ यू सी, आपके पास सिंस लेकिन लो रिसोर्सेज है या फिर आपको खर्च नहीं करना उतना, देर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी इन यूट्यूब। आपको बस सही फैकल्टी चाहिए, और गाबा सर तो है ही। गाबा सर आपका, मुझे ये बताना था आपको, आपको पता है जब आप पढ़ाते हो सिर्फ ये आपका ही एक यूएसपी है सर। आप पता है कैमरा को देख के बोलते हो कि ए गाबे, ऐसे आप मतलब अपना, वो इतना मुझे पसंद है सर, मुझे बहुत पसंद है ये चीज आप अरे जो करते हो। वो एक थैंक यू सो मच। लिंक जोड़ के रखता है विद द कैमरा आल्सो, मतलब वो यूट्यूब बार बार आल्सो। कहते रहे हेलो ओए, हेलो भाई यस साहब इधर। वो ना एक्चुअली पता है क्या, देखो मैंने भी ना मतलब जब मैं सोचता हूँ कि अगर बच्चा लाइव क्लास लेता होगा तो वो क्या हरकतें करता होगा, तो मुझे लगता है कि कभी वो ऐसे बैठ जाता होगा, कभी वो ऐसे करता होगा। तो ना वो मेरे को मतलब दिमाग में एक इमेजिनेशन बनती है कि कहीं बच्चे की आंख तो नहीं लग गई। तो ना बार बार हेलो भाई साहब सीधे होके बैठो, तो ना बच्चे को लगता है अच्छा मुझे ही कह रहे हैं। तो कई बार मतलब बिलीव में बच्चे ना मुझे बोलते हैं सर कैमरा लगा हुआ है क्या आपके। नहीं ये तो है, चलो बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लेक्चर देखे और फायदा हुआ। और बस मैं मतलब मैं यही चाहता हूँ कि आप भी मुझे विशेष दें कि मैं बच्चों के लिए सेवा करता रहूं, ठीक है, और आपके जैसे बहुत सारे रैंक मतलब निकलते रहें। यस सर, निकलेंगे सर चलो डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। अच्छा अगला क्वेश्चन मेरा ये है मेन, चलो ये तो टैक्सेशन का थोड़ा सा हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये है कि कोई भी अगर मान लो थ्योरी पेपर है, फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ प्रोविजन बेस हो गया, तो उसको आपने अटेम्प्ट कैसे किया कि क्या हमें बेयर लॉ लिखना जरूरी है या नहीं है, या राइटिंग प्रैक्टिस हमें घर में कितनी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, या टेस्ट सीरीज। तो वो थोड़ा सा ही बताओ, क्योंकि बच्चों को ना एक्चुअल में क्या है, मैं देखता हूँ बच्चों को, क्योंकि हम तो डेली फेस टू फेस क्लास में पढ़ाते हैं, मतलब बच्चा ना सब्जेक्ट को ऑडिट कर रहा है, वो ऑडिट कर रहा है, उसको लग रहा है मेरे को याद हो रहा है, बट जैसे ही वो पेपर में गया तो बाहर आया सर मेरा पेपर ही 60 नंबर का हुआ या पेपर ही 70 का हुआ। तो क्या रीजन है उस चीज की और उस चीज को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। सर फॉर कंपनी, अगर मैं कंपनी लॉ स्पेसिफिक आंसर दूं, तो मैंने पास्ट पेपर क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस की थी लिखकर। लाइक जो अच्छा। भी क्वेश्चंस मुझे नए लगते थे ना, बिकॉज कंपनी लॉ आईसीएसआई बहुत अच्छा पेपर बनाता है, लाइक एकदम बिल्कुल। नेक्स्ट लेवल पेपर बनाता है। हम्म। तो मैं हमेशा मार्क करती थी और मैं लिखकर उसको लिखती थी, बिकॉज मुझे पता था कि एट द एंड नोबडी इज गोइंग टू सी माई जर्नी, दे आर गोइंग टू सी माई 3 आवर्स में जो मैंने पेपर पे बुकलेट पे लिखा है, बिल्कुल। वही इवेलुएटर विल चेक। तो उसकी वजह से मैंने 200 मार्क पेपर के टेस्ट लिखे थे प्रॉपर कंपनी लॉ के लिए बैठ के, अच्छा। कि पूरा पेपर मुझे कंप्लीट करना है सर। और मैं लिखती थी पहले प्रोविजन, लाइक सेक्शन नंबर, मतलब वो एक आई कैन से कि मेरा था कि मैं सेक्शन नंबर याद करूंगी कंपनी लॉ के लिए, बिकॉज दैट इज आवर करियर, लाइक अगर मेन करियर इफ यू कैन से। हम्म। तो मैंने सेक्शन नंबर लर्न किए थे, तो मैं वो लिखती थी। बट वो ऐसा नहीं कि रट्टोफा एकदम पूरा बेरैक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। पहले सेक्शन नंबर और थोड़ा अपने लैंग्वेज में द लॉ वॉट एवर इज देयर इन दैट सेक्शन, फिर थोड़ा 2-3 लाइन में फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स तो लाइक एग्जामिनर को भी पता है कि व्हाट आर द फैक्ट्स, बट वो बिल्कुल। थोड़ा लिखना जरूरी है। और फिर सर उन दोनों को मिला के कंक्लूजन लिख देती थी कि दिस एज पर दिस द कंक्लूजन शुड बी दिस, ऐसा। बहुत बढ़िया, मतलब मैं अच्छा एक एक यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन एक और आ रहा है कि क्या आपने जब क्वेश्चन लिखा तो क्या आपने की पॉइंट्स को अंडरलाइन किया, मतलब यस सर। वो अंडरलाइन किया आपने, ठीक है। और क्या सर उसमें, सेक्शंस, हाँ जी जी जी, बोलो कंटिन्यू। फिर उसमें मेरी एक स्ट्रैटेजी थी कि जब मैं पेपर लिखती थी तो पहले मैं उससे ही अंडरलाइन करती थी जो मुझे चाहिए एग्जामिनर देखे। जैसे अच्छा। अगर कोई केस लॉ लिखा या फिर सेक्शन, बस बाकी कुछ अंडरलाइन नहीं करती थी, क्योंकि पेपर कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए सर। मैं और बिल्कुल फिर मतलब, जब थोड़ा हाँ दो बोलो मिनट बोलो। बचता था ना, तब मैं सबको जो एकदम हाई फाई वर्ड लिखे हैं मेरे पेपर में वो अंडरलाइन करती। यस मतलब सर, जब आप प्लीज कंटिन्यू। क्वेश्चन, जब आप आंसर लिख रहे हो तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये वर्ड मैंने अच्छा लिखा है, या ये मुझे दिखाना ही है, इसी के ही नंबर देगा वो मुझे, तो वो आपने तुरंत अंडरलाइन कर लिया। चलो बहुत, नहीं ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि होता क्या है सेम टाइम पे हम सब कुछ अंडरलाइन नहीं कर सकते, तो साथ साथ जो मेन मेन की पॉइंट्स आपको लग रहे हैं वो अंडरलाइन करते रहे और अपना क्वेश्चन पेपर पूरा करते रहे।
एक क्वेश्चन मैं और पूछूंगा जो बच्चों को बहुत बड़ी गलत फहमी है, और क्योंकि देखो हम तो ना डेली, सही बताऊं तो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, हमारी बात कोई नहीं मानता। ठीक है, मतलब मैं क्लास में ना बच्चों को बोलता हूँ, बच्चा कहता है कौन गाबा है, रैंक होल्डर को लेके आओ कि उन्होंने क्या किया था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सेल्फ स्टडी की क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब क्लासेस एक अपनी जगह है, सेल्फ स्टडी एक अपनी जगह है। देखो मैं सीए बना, मैं ये नहीं कह रहा क्लासेस की इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंस है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलती है, सब कुछ मिलता है। बट मेरी लाइफ में सेल्फ स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा जो मैं 20 साल में सीए बन गया। ठीक है, तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में रैंक वन लाने में सेल्फ स्टडी का क्या रोल रहा। सर सेल्फ स्टडी मेरे लिए, जब मैंने बोला फरवरी में खत्म हुआ, सर मार्च में बहुत बड़ा रोल था सेल्फ स्टडी का, कि खुद बैठो लाइक, और सब पेपर लाइक पेपर एनालाइज करो, सब रिवीजन करो। सर लेकिन मैं ना लाइक बहुत सेल्फ डाउट और एंजाइटी से गुजर रही थी इन अप्रैल मंथ। अच्छा। तब जाके मैंने यूट्यूब शुरू किया, और ये भी सेल्फ स्टडी का ही एक पार्ट हो बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात यूट्यूब है। शुरू किया और मैं गुरु के साथ पढ़ती थी, क्योंकि जब कोई सामने आपको पढ़ा रहा है तो वो थॉट्स मेरे कम हो जाते थे। और बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब शुरू कर दिया तो आप पढ़ोगे नहीं। दैट इज वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल द व्यूअर्स, क्योंकि वो क्या करते हैं, यूट्यूब चालू है मतलब सर पढ़ा रहे हैं, हम सुनते रहेंगे। हाँ वो चीज़ ऐसा नहीं, नहीं। वो चीज़ नहीं। हाँ, तो मैं उन्हें सिर्फ अपने सामने रखती थी ताकि मुझे ऐसा फीलिंग हो कि कोई मुझे देख रहा है। और मेरे सारे थॉट्स मैटर करते हैं, ना कि वो सारे बुरे थॉट्स की पास होंगे कि नहीं, कि क्या होगा। क्योंकि जून 23 में सर 5.83% पासिंग था, हाँ और मैं बिल्कुल। तभी सी सेट पास हुई थी। तो मेरे दिमाग में पहले से ही था कि बहुत टफ कोर्स कर रहे हैं, पूरी इज्जत देनी पड़ेगी कोर्स को। तो सर बिल्कुल इसीलिए वो पूरे 10 मंथ्स आई वाज एबल टू डू। बहुत बढ़िया। मतलब ये तो देखो, मेरे को भी आपसे इंस्पिरेशन मिल रहा है, चाहे मैं खुद भी कितना सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। बट मुझे ना ये बातें बहुत अच्छी लग रही हैं आपकी, और मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ याद आ रही है कि आपने एक लाइन बहुत अच्छी बोली कि इस कोर्स को हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपने बोली है, क्योंकि ना कई बार बच्चा ना कोर्स तो ज्वाइन कर लेता है बट उसको पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, कि ये कितना बड़ा प्रोफेशनल कोर्स है, हम आगे रह के क्या अचीव करेंगे। क्योंकि मैं ना हमेशा बच्चों को एक बात बोलता हूँ, देखो 3 साल मेहनत कर लो, अगले जितने भी साल तुम्हारी लाइफ है इसी कोर्स ने तुम्हें देने हैं। और अगर 3 साल तुम फिजूल निकाल दोगे तो पूरी लाइफ तुम लोगों से मांगते फिरोगे। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने 3 साल करना क्या है। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी लाइन बोली। अच्छा एक बात बताओ, वैसे कोई अपना, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, कोई अपना कोई खाना पीना कुछ ऐसे अलग होता है रैंक होल्डर का, कोई मेडिसिन मिलती है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा नहीं होता? नहीं नहीं sir, कुछ नहीं। मतलब कुछ नहीं ऐसा, कोई डाइट अलग से कुछ आती हो मार्केट में, कुछ हम बच्चों को दे दें? नहीं सर, नहीं। अच्छा, मतलब नॉर्मल खाना पीना। नॉर्मल सर। अच्छा, वैसे आपकी दिनचर्या क्या रहती थी, मतलब जब आप पढ़ते थे? सर मैं आपको सेल्फ स्टडी वाला फेज ही बताती हूँ, क्योंकि वो ऑफलाइन लेक्चर्स में हम्म। तो पैक्ड ही होती नहीं थी। वो सही बात है। सर, हाँ सर, सुबह उठती थी 8 बजे, ब्रेकफास्ट, देरासर, जैन मंदिर, वो सब विजिट कर लिया, फिर घर आती थी, पढ़ने बैठती थी। सुबह का जो सब्जेक्ट लेती थी ना, मेरे लिए पर्सनली मैं इजी सब्जेक्ट लेती थी, ताकि थोड़ा मोटिवेशन हो कि नाउ आई कैन डू इट। फिर सर वो अच्छे से पढ़ लिया, वो वाला चैप्टर, वो वाला सब्जेक्ट, फिर लंच करती थी। और फिर दोपहर के टाइम पे थोड़ा नींद का प्रॉब्लम था, लेकिन आई यूज टू ऑलवेज टेल माई सेल्फ कि 2 ग्रुप्स निकालने हैं तो नींद तो थोड़ी हाँ सैक्रिफाइस कर दो। सेक्रीफाइस करनी बट पड़ेगी। रात को अच्छे से सोती थी सर, 8 घंटे रोज, अच्छा। सिर्फ वो। हाँ सर, 8 घंटे रोज। सर ये बट लाइक पूरा निचोड़ा है मेरे को 7 दिन, लेकिन सिर्फ 3-3 घंटे सोकर। लेकिन हाँ, तो दोपहर की नींद ये, और फिर सर दोपहर को मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाती थी, क्योंकि थोड़ा ब्रेन एक्टिव होता है। हम्म। फिर सर थोड़ा टी ब्रेक ले लिया। फिर उसके बाद आई यूज टू स्टडी अनदर सब्जेक्ट, सो 3 सब्जेक्ट्स हो गए। और फिर सर चौवियार करती थी, मतलब आई एम अ जैन, तो सनसेट के पहले डिनर हो जाता था मेरा। अच्छा। तो जैसे ही वो डिनर कर लिया ना सर, फिर पूरा रात मेरे पास फ्री है कि अभी मुझे पढ़ाई करनी है प्रॉपर। तो उसमें मैं एक अच्छा खासा लाइक JIGL या कंपनी लॉ ले लेती थी, जिसको बहुत पढ़ना है मुझे, एकदम बहुत लाइक लर्निंग है, टेक्निकल लैंग्वेज है, वो करके फिर सर सो जाती थी। मतलब मुझे लग रहा है आपने बहुत डिसिप्लिन लाइफ जी है, और तभी ऑल ओवर इंडिया रैंक बनाया है। मतलब ये वाकई मानने वाली बात है कि जैसे ना कल क्या हुआ कि कल ना जो मेरा रेगुलर बैच वाला ग्रुप है, तो ना उसमें एक बच्चे का कोई मैसेज आया, मैं अब यूट्यूब पे बोलूंगा नहीं, तो मैसेज आया, तो मैंने कहा यार तुम दूसरों में कमियां देखते ही रह जाओगे क्या? कि मैं देखो, मेरा मेरा मानना है पर्सनल, कि जब हम किसी की तरफ ऐसे उंगली करते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ भी होती है। भाई सिंपल सी बात है ना, हम एक उंगली कर रहे हैं बट 3 तो हमारी तरफ भी हैं, तो कुछ कमियां हमारे अंदर भी होंगी। तो बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीनी जरूरी है अगर आपको कुछ अचीव करना है।
तो मतलब वही पता ना, जैसे जैसे आप बोल रहे हो, मेरे को अभी अपना टाइम याद आ रहा है कि हमने इतनी मेहनत की, तो मतलब वाकई कह सकते हैं कि आपका रैंक वन आया तो है ही है, बट आपने मेहनत बहुत किया उसके पीछे, और ये लग भी रहा आपकी बातों से। और मैं चाहता हूँ कि बस ऐसे आपका प्रोफेशनल में भी रैंक वन आए। ठीक है, हम प्रोफेशनल में भी इंटरव्यू पक्का लेना है मुझे। ठीक है, आज आप कमिटमेंट कर रहे हो? हाँ सर, डेफिनेटली कर, देख दिल से तो कर रही हूँ सर, अभी देखते हाँ, हैं बस ये दिल 9 दिल से महीने। कर लो, उसके बाद तुम लग जाओ बस। ठीक है ना, उसके बाद तुम लग जाओ। अगर देखो अभी एग्जाम जून 25 में एग्जाम होंगे ना प्रोफेशनल के, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जून 25 के बाद जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा 25 अगस्त को, तो 25 अगस्त को ही आप मुझे मैसेज कर देना कि सर मेरा रैंक वन आया, याद है मेरे को। चलो बहुत अच्छी, मेरी सारी विशेष, सारी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है। तुम बहुत आगे बढ़ो, ऑल द वेरी बेस्ट। हमेशा खुश रहो और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, और मैं कहता हूँ कि जो चीज़ आपने सोची भी नहीं है उससे भी बहुत आगे जाओ। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक लास्ट में बस आप ये बता दो, लास्ट कुछ वर्ड्स जो बच्चों को मोटिवेट करें, या लास्ट गाइडेंस या लास्ट मैसेज आपका बच्चों के लिए। खुद को पहचानो, लाइक यही मैं कहूंगी सबको, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है, टफ है, एंड इट इज टफ टू एक्सेप्ट इट, लेकिन खुद को पहचानो, थोड़े अच्छे चेंजेस करो अपने लाइफ में, और अगर आप लगे रहोगे वो कोर्स के पीछे तो इंस्टीट्यूट विल गिव यू रिजल्ट्स डेफिनेटली। बहुत मतलब बिलीव इन योर सेल्फ। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब अपने ऊपर बिलीव करो और दूसरों की बातें कम सुनो भाई। ठीक है। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन रह गया मेन, कि हाँ बोल। सोशल मीडिया पे कोई आप रील वील बनाते थे, ऐसा कुछ, ऐसा सोशल मीडिया आपने नहीं कितना नहीं है? सर, अच्छा, सर सोशल मेरा मीडिया। स्मॉल बिजनेस था ना, तो उससे ही मैं रील बनाती थी, खुद का पर्सनल रील नहीं बनाया कभी। अच्छा 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 अच्छा, किताबी के नाम से। हाँ, किताब। चलो बहुत यस। बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और सर इसमें सिर्फ सीएस एग्जीक्यूटिव में थोड़ा सैक्रिफाइस दिया मैंने, लाइक मेरा, मैं 18 हुई 2000, अभी 24 में 18 हुई, बस वो लास्ट डे था मेरा इंस्टाग्राम का, फिर सीधा 8 जून को मैंने डाउनलोड किया इंस्टाग्राम, और फिर पूरा 12 घंटे स्क्रॉल किया 8 ओहो तारीख को, जिस दिन हो। लास्ट एग्जाम था। वो चलेगा, वो मैं कह रहा हूँ 24 घंटे भी चलेगा, क्योंकि अब एग्जाम हो गए ना अब। और हम्म। मतलब अभी मेरे को तो ऐसा लग रहा है आप 19 ईयर में सीएस बन जाओगे फिर। हाँ सर, मैं 9, बिकॉज सर मैं अर्ली लाइक एडमिशन डू, 2006 बॉर्न हूँ मैं, और ओ मेरे माय गॉड। पेरेंट्स ने मुझे 1 साल पहले एडमिशन करा दिया था, नहीं, लाइक। मेरा मेरा भी सेम सीन है, क्योंकि मैं 20 साल में जब सीए बना ना, तो हाँ बच्चे हाँ। पूछते हैं कि 20 साल में कैसे बने, क्योंकि 20 साल में तो नॉर्मल कोई बनता नहीं है। तो एक्चुअल मेरा अर्ली स्कूलिंग नहीं था, मैंने 2 क्लासेज एक साल में कर ली थी। तो मतलब फिर यहाँ हमारे पे वहाँ पे ऑप्शन होते ही नहीं मिला हमें ये करने थे। का। नहीं, तुम तो सारी क्लास पास कर जाती ना इकट्ठे ही फिर। चलो मतलब हाँ सर। 19 ईयर में सीएस प्रोफेशनल विद रैंक, ओ माय गॉड। चलो ऑल ब्लेसिंग विद यू, एंड खुश रहो हमेशा ऐसे ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो और मच आपका टाइम देने के लिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं, मुझे बहुत अच्छा बहुत। लगा और मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। और बाकी मैं फिर दोबारा बोलूंगा, कोई भी हेल्प चाहिए, आप ऑप्शनल में टैक्स ले रहे हो? हाँ सर, सोचा तो टैक्स ही है मैंने। ठीक है, बस मैं दोबारा एक बार छोटी सी बात, आपके 2 मिनट और लूंगा, या इन बच्चों हाँ के हाँ टैक्स के लिए ना चलेगा। थोड़ा सा ना, थोड़ा पुश करो। मतलब मैं चाहता हूँ, मतलब आप सही बताऊँ, मैं सीए के बच्चों को पढ़ाता हूँ, सीए के भी मेरे बैचेस चलते हैं, बट मैं ना सीएस के बच्चों के माइंड में ये डालना चाहता हूँ कि टैक्स तुम भी कर सकते हो। क्योंकि ना बहुत बहुत लोगों के दिमाग में एक मिथ है कि नहीं ये पेपर नहीं हो पाएगा हमसे। तो बस मैं उसके लिए बोलूंगा, 2 मिनट अगर आप दे सकते हो कि क्या करना चाहिए बच्चे को स्पेशल, किस तरह से वो करे टैक्स को, उसके लिए इजी हो जाए। सर टैक्स के लिए, लाइक whoever is watching this video, please do not rush through the concepts। मतलब अगर आप पढ़ रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हैं, हमने भी पहली बार ही पढ़ा था टैक्स, तो पूरा टाइम दो उसे, बट आपको समझना है। एक बार आपने समझ लिया ना, फिर आपका दिमाग आपको नहीं घबराएगा फॉर टैक्स। लेकिन अगर आप समझते ही नहीं, और अगर आपने पहले ही एक प्रेजुडिस बना दिया अपने दिमाग में कि ये तो सीए वाले ही करते हैं, ये तो बहुत टफ है, लाइक मुझसे टैक्स नहीं होगा, तो आप अगर ऐसे देखो तो डीटी पूरे भारत के लिए है। अगर डायरेक्ट बिल्कुल टैक्स देखे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशनल्स करते हैं, बिल्कुल सही पूरे बात है। भारत को अपना आईटीआर लाइक देखना होता है, एनालाइज करना होता है। अरे ये जो आप तो लाइन आप। बोल रहे हो ना, ये जो आप लाइन बोल रहे हो, ये ना मैं बच्चों को बोलता हूँ पहली क्लास के अंदर। मैं कहा यार एक बात बताओ, चलो मान लिया टैक्स की तुम्हारी लाइन नहीं है, मान लिया तुमने टैक्स में काम नहीं करना, मान लिया तुम्हारी लाइन लो की है, तुम लो के महाज्ञानी हो, तुमसे बड़ा कोई महाज्ञानी नहीं है, तो 2 वर्ड आपने बोले, वही 2 वर्ड सेम बोलता हूँ मैं क्लास में। मेरे बच्चे अगर देख रहे होंगे वो बात बिलीव करेंगे कि पहली बात कि भाई इनकम टैक्स और जीएसटी भी एक लो है। क्योंकि देखो जहां एक्ट है वो एक लो है, उसकी भी हमें इंटरप्रिटेशन लेनी है।
और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अगर हमें काम नहीं मिल रहा तो भाई घर में मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, वो भी तो इनकम कमा रहे हैं, तो वो भी तो इनकम टैक्स पे करेंगे। अब खुद सोचो, मतलब मैं सीएस बन गया, मेरे फादर मुझसे कुछ पूछ रहे हैं और मैं कहता हूँ यार मेरे को तो पता ही नहीं, मेरी लाइन टैक्स की नहीं है, वही, उनके दिमाग में क्या इमेज आएगी यार कि मैंने क्या करवा दिया बच्चे को। बरोबर है तो वो ये थोड़ा सा, बिल्कुल जी जी कंटिन्यू। ये आपने जो बोला वही एक मोटिवेशन होना चाहिए बच्चों को कि अपना डर कैसे भगाए। और बिल्कुल। विवेक आपा सर बैठे हैं, इतने महान दिग्गज बैठे हैं टैक्स के, तो आप पूछो ना डाउट्स, डाउट्स पूछो, क्लियर करो अपना डर, हो जाएगा आपसे डेफिनेटली। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू भूमि, थैंक यू। और हमेशा मैं फिर बोलूँगा, कोई भी गाइडेंस चाहिए हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए। ठीक है, वंस अगेन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आपके पेरेंट्स को, और आपको भी, और आपकी पूरी फैमिली को। फिर मिलूंगा बहुत जल्दी, ठीक है, फिर बात करता हूँ थैंक फ़ोन से आपसे। थैंक यू सो मच, चलेगा। ऑल द वेरी वेरी थैंक बेस्ट आप सभी को भी दिसंबर के लिए, और आप भी ऑल द बेस्ट बोल दो इन सबको। यू, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, यू कैन, यू विल। थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।